नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 136वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। किसान संगठनों ने लंबे विचार विमर्श के बाद मंगलवार को सरकार से वार्ता के लिए हामी भरी है। इससे पहले 6 दौर की नाकाम बैठक के बाद सरकार बार बार कह रही थी कि वह वार्ता के लिए तैयार है। इशारा बिल्कुल साफ था। सरकार ये बताना चाहती थी कि किसान संगठन बातचीत ना करने पर अड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए कि उन्हें विवाद का हल निकालना नहीं है, इसकी जगह विवाद खड़ा करना है। अब सवाल है कि वार्ता तो होगी, मगर क्या इससे कोई हल निकलेगा? ये सवाल इसलिए कि जिन प्रमुख मुद्दों पर पेच फंसा है उस पर दोनों पक्ष अब भी अड़े हैं। मसलन सरकार कानून वापसी की मांग स्वीकार करने के मूड में नहीं है। दूसरा, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जारी रखने की महज लिखित गारंटी देने के ही मूड में है। इसके उलट किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी के अलावा एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर कम पर मानने को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर ऐसे में सवाल उठता है कि होने वाली वार्ता महज औपचारिकता भर है। जब किसान संगठनों को अपनी मांग पर नरम रुख अपनाना ही नहीं था, तो फिर वह वार्ता के लिए राजी ही क्यों हुए? इसके पीछे की आखिर राजनीति क्या है? क्या यह वार्ता डेडलॉक जारी रखने की रणनीति भर है? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसान संगठन वार्ता के लिए राजी क्यों हुए। जवाब बेहद सीधा सा है। सरकार बार बार ये प्रचारित कर रही थी कि वह किसी भी समय किसान संगठनों से वार्ता के लिए तैयार है। कृषि मंत्रालय की ओर से किसान संगठनों से वार्ता के लिए बार बार पत्र लिखे जा रहे थे। इसके साथ ही सरकार बार बार प्रचारित कर रही थी कि किसान आंदोलन प्रायोजित है। यह विपक्ष और वाम विचारधारा के लोगों द्वारा संगठित रूप से चलाया जा रहा है। इसलिए किसान संगठनों की वार्ता में कोई रुचि ही नहीं है। पहले किसान संगठनों का असमंजस यह था कि जब सरकार पहले से ही उनकी मुख्य मांगों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वार्ता का मतलब क्या रह जाता है? हालांकि बाद में किसान संगठनों को सरकार की रणनीति समझ में आई। किसान संगठनों को लगा कि बार बार वार्ता की पेशकश कर सरकार मूल मुद्दे को ही खत्म करना चाहती है। ऐसी अवधारणा बनाना चाहती है जिससे सारा दोष किसान संगठनों पर मढ़ा जा सके। सरकार की ओर बनाई जा रही इस अवधारणा को तोड़ने के लिए ही किसान संगठनों ने वार्ता पर हामी भरी। इस दौरान मूल मुद्दे को फिर से केंद्र में लाने के लिए साफ तौर पर कहा कि इस वार्ता के दौरान उनकी मांग कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी होगी। जाहिर तौर पर अगर सरकार का रुख नरम नहीं हुआ तो देश में इस संदेश जाएगा कि आखिर किन मुद्दों पर गतिरोध है। जहां तक भावी वार्ता में हल निकलने की बात है, तो ऐसा संभव नहीं दिखता। एक तरफ किसान संगठनों ने वार्ता के लिए 29 दिसंबर का समय दिया है, दूसरी तरफ 30 दिसंबर से राजमार्ग जाम करने और टोल को फ्री करने की घोषणा की है। मतलब किसान संगठनों को पहले से पता है कि वार्ता का क्या नतीजा निकलेगा। किसान संगठन फिर से कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी की मांग करेगी और सरकार इन मांगों को ठुकरा देगी। इसके बाद पहले की तरह एक बार फिर से गतिरोध दूर करने की कोशिश नाकाम होगी। जाहिर तौर पर दोनों पक्षों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सरकार और किसानों ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है।
सरकार बार बार संकेत दे रही है कि वह इन कानूनों के कुछ प्रावधानों में ही बदलाव करेगी। कानून वापसी और एमएसपी पर गारंटी का तो कोई सवाल ही नहीं। किसान संगठन बार बार संकेत दे रहे हैं कि उन्हें प्रावधान में बदलाव की जरूरत नहीं है। जरूरत है कानून वापसी की। जाहिर तौर पर हल तभी निकलेगा जब एक पक्ष झुकेगा, थोड़ी नरमी दिखाएगा। इसके संकेत दोनों ओर से नहीं मिल रहे। भाजपा और मोदी सरकार कानूनों के समर्थन में आक्रामक अभियान चला रहे हैं, आंदोलन को हाईजैक होने का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर किसान संगठन महीनों का राशन और पूरी व्यवस्था के साथ सड़कों पर डटे हैं। किसान संगठन भी लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि वह लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। अब घूम फिरकर सवाल वहीं आकर अटक जाता है। सवाल यह है कि आखिर इस विवाद का हल क्या है? इस विवाद के समाधान के लिए बीच का रास्ता क्या है? जाहिर तौर पर इस मामले में दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा झुकना होगा, हट छोड़ना होगा। विवाद के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट का सुझाव अच्छा है। शीर्ष अदालत ने वार्ता जारी रहने तक तीनों कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। यह बेहतर तरीका हो सकता है, बशर्ते सरकार इसे स्वीकार करे। वही सरकार जो इस मामले में रत्ती भर रुख नरम नहीं करने का लगातार संदेश दे रही है। जाहिर तौर पर मामला लंबा खींचेगा। संकेत साफ है कि कोई तीसरा पक्षी बीच का रास्ता निकाल सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही अब इस विवाद की आखिरी उम्मीद है। 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का शीतकालीन अवकाश खत्म हो रहा है। इसके बाद इस मामले में शीर्ष अदालत में फिर से सुनवाई होगी। अब तक की 2 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने परिपक्वता दिखाई है, इस आंदोलन के मर्म को समझा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसके राष्ट्रीय आंदोलन बन जाने की आशंका जताई थी। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही उम्मीद की आखिरी किरण है। नमस्कार।